हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज हम दंगल अपने पास में मेजर जो 3 पार्ट टेस्ट का एक मेजर है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। फुली एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज आपके सामने है। तो अब हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, राइट फीचर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। आपको पता है स्लाइम मोल्ड्स प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं। बोललेस वेजिटेटिव फेज, सही बात है। प्लाज्मोडियम होता है, उस पर बोल नहीं होती है। फ्रूटिंग बॉडीज प्रेजेंट होती है, बिल्कुल सही बात है। फ्रूटिंग बॉडी बनती है अनफेवरेबल कंडीशन में। स्पोर का फॉर्मेशन होता है और स्पोर पर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तो सेल वॉल नॉट प्रेजेंट ऑन स्पोर, ये गलत हो गया, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फंगस हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। एक फंगस में ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आपको दी गई है। माइसिलियम सेप्टेड है, reproduced by formation of conadia, asexual reproduction, और सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट है। तो सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट आपको पता है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होती है, और जब भी सेक्सुअल स्टेज की खोज हो जाती है तो उसको हम एस्को या बेसिडियो में पुट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंगडम मोनेरा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, कि एक को छोड़कर बाकी सब किंगडम मोनेरा में आते हैं। तो प्रोटोजोआ जो है ये प्रोटिस्टा किंगडम के एग्जाम्पल है, बाकी सारे किंगडम मोनेरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द गिवन कैलकुलेशन। मतलब रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते, तो इसका मेन रीजन क्या है। तो अगर मेन रीजन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे हमारे पास में किनर्स हो गए, स्ट्राइल, अपने पास में वर्कर हनी भी हो गई। तो ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए हमारे पास में ये रिप्रोडक्शन लिविंग का कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हुए भी हमारे पास में लिविंग है। तो इसका आंसर अगर हम देखें, सम ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस, नहीं, फ्रेगमेंटेशन से कोई मतलब नहीं है। नो एनी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, इससे भी कोई मतलब नहीं है। यूनिसेलुलर और ये सिनोनिम्स जरूर होते हैं, लेकिन इसको अपन प्रोबेबिलिटी नहीं देंगे। प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस्ड, ठीक है, कैन नॉट रिप्रोड्यूस या प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, फिल द ब्लैंक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। माइसिलियम इज सिनोसाइटिक एंड एक्सेप्टेड इन क्लास फाइकोमाइसिटीज। आपको पता है फाइकोमाइसिटीज में सिनोसाइट प्रकार का हमारे पास में होता है। रेटाइड जो होता है वो गोनियोलेक्स द्वारा अपने पास में होता है, तो यहाँ पर गोनियोलेक्स आ जाएगा। लाल ज्वार आपको पता है पॉइजनस सब्सटेंस से रिलीज करते हैं, जब ज्वार आता है तो रेड कलर का हो जाता है और जलीय जीवों की मृत्यु का कारण बन जाता है। स्लीपिंग सिकनेस जो है वो हमारे पास में कौन कॉज्ड करता है, ट्रिप्नोसोमा, और ट्रिप्नोसोमा एक फ्लैजिलेटेड है, तो ट्रिप्नोसोमा गैमियंस अपने पास में आ जाएगी। द प्रोटीन कोड ऑफ वायरस कंसिस्ट स्मॉल सब यूनिट इज कॉल्ड कैप्सोमियर, तो कैप्सोमियर हमारे पास में यहां पर आ गया। तो इसका आंसर हमारे पास में सेकंड हो गया, फाइकोमाइसिटीज, गाइनोलेक्स और फ्लैजिलेटेड और कैप्सोमियर। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द फीचर विच आर ट्रू फॉर ऑल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा पर कौन से चीजें लागू होती है। ऑल प्रोकैरियोट इंक्लूडिंग किंगडम मोनेरा, सही है। विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये भी सही बात है। न्यूक्लियोलस एब्सेंट होती है, ये भी सही बात है। राइबोसोम 70s होता है, ये भी सही बात है। प्रेजेंस ऑफ स्टोन, स्टोन नहीं पाई जाती है किंगडम मोनेरा में। और सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल भी हमारे पास में माइकोप्लाज्मा में क्या होती है, एब्सेंट होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म पर लागू नहीं होती। तो ए बी सी डी हमारे पास में लागू होते हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि ऑल एक्सेप्ट ई एंड एफ। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं। डायनोफ्लैजिलेट आर मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट्स तो मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर से इनका कोई लेना देना नहीं है। डायटम्स लैक सेल वॉल एंड फ्लैजिला, ये हमारे पास में करेक्ट स्टेटमेंट हो गया कि हमारे पास में डायटम्स में ना तो सेल वॉल होती है ना फ्लैजिला होती है। यूग्लिनोइड्स यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड होते हैं, और स्लाइम मोल्ड के थिक वॉल, ये इनकरेक्ट हो गया, थिक वॉल नहीं होती है, वेजिटेटिव फेज पर वॉल ही नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट एंड नाइट्रेट्स इज डन बाय। आपको पता है नाइट्रोजन को NO2 और NO3 में चेंज करने का काम जो है NO2 में, और NO2 को किसमें, NO3 में चेंज करने का काम जो होता है वो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर का होता है, और ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स है, केमिकल के ऑक्सीडेशन से एनर्जी लेते हैं।
कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूस्ड फॉर बेसिडियोस्पोर। आपको पता है कि बेसिडियम एक संरचना बनती है जो अपने पास में कल्ब लाइक होती है, इसको बेसिडियम बोलते हैं, और इस पर 4 बेसिडियोस्पोर लगते हैं। तो ये बेसिडियोमाइसिटीज का कैरेक्टर है, और बेसिडियोमाइसिटीज का यहाँ पर एग्जाम्पल जो है ऑस्टिलोगो है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्टली मैच्ड। आपको इनकरेक्ट मैच छांटना है। पोरफायरा रेड एल्गी है, क्लोरोफिल ए और डी होता है, तो ये हमारे पास में सही है। डिक्टियोटा में फ्यूकोजेंथिन होता है, ब्राउन एल्गी है। यूलोथ्रिक्स में मिनेटोल नहीं होता है, ये हमारे पास में कैसी एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। सार्गासम लेमिनेरिन होता है, तो हमारे पास में इनकरेक्ट मैच एक हो गया, बाकी सब क्या है, करेक्ट मैच है। इन पाइनस, पाइनस की बात कर रहा है। पाइनस आपको पता है बेटा जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेट्स फ्यूज्ड विद द एग सेल इन द एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक नहीं बनता है, एम्ब्रियोसैक एंजियोस्पर्म में बनता है। इनमें आर्किगोनिया होती है। पोलन ट्यूब रिलीज मेल गैमेट इनटू द मेल गैमेटोफाइट, नहीं, मेल गैमेटोफाइट में थोड़ी रिलीज करेगी, फीमेल गैमेटोफाइट में। मेल गैमेट्स फ्यूज विद द एग सेल इन आर्किगोनियम, ये सही है। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है 167, मेंबर ऑफ फियोफाइसिस सिमिलर टू रोडोफाइसी इन हैविंग। ये फियोफाइसी के सदस्यों में रोडोफाइसी के साथ में क्या समान है। तो देखो बेटा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दोनों में अलग है। मोटाइल गैमेट्स अपने पास में किसमें होते हैं, फियोफाइसी में, रोडोफाइसी में नहीं होती है। सेल वॉल दोनों की अलग अलग सबस्टेंस की बनी होती है। तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास में दोनों में क्या है, समान है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड वन राइट अबाउट ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी कौन सी नहीं है, तो अगर हम बात करेंगे तो पोरफायरा, यहाँ पर ग्रीन एल्गी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट एज ए ट्रू टी एंड फॉल्स। एफ से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। इन ब्रायोफाइट स्पोरोफाइट इज प्रेजेंट ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, ये ट्रू हो गया। ब्रायोफाइट में आपको पता है कि ऐसा कोई भी ब्रायोफाइट नहीं है जिसमें स्पोरोफाइट फ्री लिविंग रह सकता है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट रहता है। ब्रायोफाइट आर ऑल्सो नोन एज रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम, ये फॉल्स हो गया। टेरिडोफाइट होते हैं, ये एम्फीबियंस के नाम से जाने जाते हैं। इन ब्रायोफाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगेमस। आइसोगेमस ब्रायोफाइटा में कभी नहीं होता है बेटा, ओगेमस ही टाइप का होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स अपने पास में आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा है इन एंजियोस्पर्म विच वन इज नॉट हैप्लॉइड। कौन हैप्लॉइड नहीं है। अगर हम बात करेंगे एग सेल, तो एग सेल हमारे पास में हैप्लॉइड है। सिनर्जिड सेल हैप्लॉइड है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड है। एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड है। आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जाइगोट डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पॉट दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल। सच इंडिविजुअल है। देखो बेटा, आपको पता है जाइगोटिक मियोसिस जो है, ये हमारे पास में जाइगोट में मियोसिस हो रहा है। तो जाइगोटिक मियोसिस हमारे पास में किसका कैरेक्टर है बेटा, ये कैरेक्टर है हमारे पास में एल्गी का। और एल्गी में जो लाइफ साइकिल होता है वो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होता है। तो ये हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल का कैरेक्टर है। तो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल आ गया। नेक्स्ट है हैप्लोडिप्लोन्टिक टाइप लाइफ साइकिल प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट ऑफ दिस। मतलब सब में हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होता है, एक को छोड़ करके। तो आपको पता है कि फ्यूकस एक्सेप्शन आता है, और फ्यूकस में हमारे पास में डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होता है। नेक्स्ट है फ्रूट ऑफ मैंगो, आम का फल है। तो आम का फल आपको पता है कि भाई हमारे पास में आम का फल जो है वो सिंपल है, और सिंपल के साथ में फ्लैशी है। फ्लैशी इसलिए है क्योंकि इसकी पेरिकार्प डिवाइड होती है मीजो एंड और एपिकार्प में। फ्लैशी फ्रूट्स की एक कैरेक्टर होता है, और अपने पास में सिंपल फ्रूट है क्योंकि ये मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है। तो हमारे पास में थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है Which of the following represent the position of floral part on thalamus in mustard and China rose? तो मस्टर्ड और गुड़हल में हमारे पास में कंडीशन कौन सी होती है बेटा, तो हमारे पास में कंडीशन वहां पर हाइपोगाइनस होती है। इसका मतलब हमारे पास में केसीए जो है ये हमारे पास में क्या होंगे बेटा, नीचे होंगे। केसीए हमारे पास में नीचे होंगे, और ऊपर कौन होगा, ओवरी जो होगी वो सुपीरियर होगी। तो ओवरी सुपीरियर होगी और केसीए जो है वो इंफीरियर होंगे। ऐसी कंडीशन अपने को देखनी है। तो यहाँ ओवरी अपन केसीए ऊपर है, ये पेरिगाइनस की कंडीशन है, केसीए ऊपर है, ये भी नहीं होगा, एक ही आएगा हमारे पास में फोर्थ आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द अबव फीचर्स बिलोंग टू डाइकोट लीव्स। डाइकोट लीव के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो बुलीफॉर्म सेल्स डेजर्ट ग्रासेज में पाई जाती है, मोनोकोट का कैरेक्टर है,
प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल डाइकोट और मोनोकोट दोनों में पाई जाती है। मेजोफिल नॉट डिफरेंशिएट, मेजोफिल अपने पास में डिफरेंशिएट होता है, ये गलत हो गया। बीन शेप्ड गार्ड सेल होती है, तो हमारे पास में कौन सा नहीं होता है, एक तो ए और सी नहीं होंगे, आंसर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है रेडियल वेस्कुलर बंडल विद डायार्च टू पोलियार्च कंडीशंस आर प्रेजेंट इन, द्विआदिदारुक से भौवादिदारुक कंडीशन किसमें होती है, तो ये आपको पता है डायार्च टू पोलियार्च कंडीशन जो है ये मोनोकोट में अपने पास में देखने को मिलेगी, तो इसका आंसर चला जाएगा रूट ऑफ मेज। क्लियर है बेटा, तो हमारे पास में सेकंड आंसर हो जाएगा। 157 की बात करते हैं, डाइकोट स्टेम हेयर कॉमन फीचर विद मोनोकोट स्टेम दैट बोथ हैव, ऐसा फीचर छाटना है जो डाइकोट और मोनोकोट दोनों के स्टेम में कॉमन हो। तो डाइकोट और मोनोकोट दोनों के अंदर वेस्कुलर बंडल जो है वो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल होते हैं, मोनोकोट में क्लोज्ड होते हैं, डाइकोट में ओपन होते हैं, ये गलत हो गया। पेरिसाइकिल उसमें डिफरेंशिएट नहीं होती है, पिथ अपने पास में दोनों की अलग अलग होती है, सेकंड आंसर आ गया। नेक्स्ट आपसे क्या आ गया, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट दिया गया है द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, के अपने पास में नहीं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वो सिंपल टिश्यू से बना हुआ होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू से वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बना हुआ होता है, तो ये गलत हो गया। द डाइकोट रूट स्टिल इज प्रेजेंट, बिल्कुल सही बात है। एंडोडर्मिस के अंदर के सभी उत्तक क्या बनाते हैं बेटा, स्टील बनाते हैं, तो ये सही बात है। और वेस्कुलर बंडल आर फाउंड स्क्रेडेड इन मोनोकोट स्टेम, इसे भी सही बात है, मोनोकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल फैले हुए होते हैं और उसकी वजह से मोनोकोट में कभी भी कलम लगाना संभव नहीं हो पाता। तो बी और सी सही है, ओनली ए जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है सीव ट्यूब आर डिफर फ्रॉम द वेसल्स इन बिगिंग, ठीक है ना, सीव ट्यूब के पास में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो अपने पास में वेसल से डिफर होती है, तो सीव ट्यूब क्या होती है, लिविंग होती है, इसलिए वेसल से डिफर होती है, वेसल्स जो होती है वो क्या होती है, मर्त होती है। रीड द फॉलोइंग, आपको ये पढ़ना है, कैस्प्रिन स्ट्रिप, पोलियार्च कंडीशन, एक्जार्ज अरेंजमेंट, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल एंड पिथ, ये अपने पास में पूछे है कि मोनोकोट रूट के लिए हमारे पास में क्या क्या स्टेटमेंट सही है। कैस्प्रिन स्ट्रिप होती है, पोलियार्च कंडीशन होती है, एक्जार्ज अरेंजमेंट होता है, रेडियल वेस्कुलर बंडल होता है, पिथ नहीं होती है, ठीक है। डाइकोट स्टेम, हाँ डाइकोट स्टेम और मोनोकोट रूट में वेल डेवलप पिथ होती है, तो ये हमारे पास में हो गया। तो कितने सही हो गए अपने पास में, 4, तो 4 हो गया। नेक्स्ट अपने पास में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आपका कौन सा मिलान सही नहीं है। रेडियल सिमेट्रिकल कौन होता है, दतुरा, सही, ठीक है। और बाइलेटरल पी है, ट्राइमेरस ट्राइफोलियम में होता है, सही बात है, नहीं ट्राइमेरस ट्राइफोलियम में नहीं होता, ट्राइमेरस अपने पास में कैरेक्टर है लिलिएसी फैमिली का, तो ये सही नहीं है। और हमारे पास में असीमित पुष्प किसमें पाया जाता है, केना में, ये सही है, थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द कॉलम फॉलोइंग टू एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। एपिफिलस स्टेमन, स्टेमन अपने पास में पेरियंथ से अटैच होते हैं। एपोकार्पस में कार्पल फ्री होती है। मोनोडाल्फस में एक ही बंडल बनाते हैं। और एपिपेटलस में किससे अटैच होते हैं, पेटल से। तो आंसर मिला लेते हैं, ए में सेकंड, बी में थर्ड, सी में फोर्थ और डी में 1, सेकंड आंसर हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, इनकरेक्ट मैच आपको छाटना है। पैराइटल मस्टर्ड में होता है, सही है। एक्जाइल सिट्रस में होता है, बेसल मैरीगोल्ड में होता है, पर मार्जिनल एर्जिमोन में नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स व्हिच आर ट्रू फॉर टोमेटो प्लांट। टोमेटो प्लांट के लिए आपसे पूछा गया, तो प्लेसेंटेशन एक्जाइल होता है, सही है। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक एंड पेरिगाइनस कंडीशन, पेरिगाइनस कंडीशन नहीं होती है, हाइपोगाइनस होती है। सीड एंडोस्पर्मियस होते हैं, स्टेमन एपिपेटलस होते हैं, सही बात है। गायरोसियम जो होती है सिनकार्प होती है। तो हमारे पास में अगर हम इसके ट्रू फीचर्स देखेंगे तो एसीडी हमारे पास में ट्रू हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the given root arise from the branch stem providing mechanical support to heavy branches and pillar। तो ये प्रॉप रूट होती है, बरगद में होती है, जो हमारे पास में ब्रांचेज निकलती हैं। नेक्स्ट है द एक्सोनिमी ऑफ यूकैरियोट फ्लैजिला। तो यूकैरियोट फ्लैजिला में ये बेसल बॉडी होती है बेटा, और इससे ये हमारे पास में एक्सोनिमा निकलती है, जिसमें 9+2 का अरेंजमेंट होता है। 9 जो होती है पेरिफेरी
और अपने पास में कैसी होती है, सिंगलेट, और 2 होती है वो सेंट्रल और क्या होती है, डबलेट होती है। तो अपने पास में ट्रिपलेट यहां पर होगा नहीं, पहला गलत हो गया। अराइज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेसल बॉडीज, सही बात है, ये बेसल बॉडी सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर है, यहां से अराइज होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा है द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट वेरी क्लोज टू वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक। इस प्रकार की कंडीशन होती है और इसको हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। नेक्स्ट है द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर, माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए बात की गई है, फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल, नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती है वो अपने पास में दोनों में नहीं पाई जाती है, ये साइटोस्केलेटन का टाइप होता है, और साइटोस्केलेटन जो है वो यूकैरियोट कोशिका का कैरेक्टर है, प्रोकैरियोट का नहीं है। ठीक है, फाउंड ओनली प्रोकैरियोट सेल, गलत हो गया। हाँ, आगे है होलो अनब्रांच सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन यूकैरियोट सेल, ये सही हो गया। ठीक है, तो अनब्रांच रोड लाइक फाइब्रिल्स ऑफ इंडेफिनेट, मतलब असीमित अपने पास में लंबाई नहीं होती है, तो थर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन, क्रॉसिंग ओवर जो है ये हमारे पास में एक जैसे दो क्रोमोसोम, इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे, ये सिस्टर आर्म है, और इन दोनों के बीच में होगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर आर्म्स के बीच होगा, तो हमारे पास में थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द सेल ऑर्गेनेली दैट कंज्यूम ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो आपको पता है कि फोटो रेस्पिरेशन में रूबिस को जो है वो किसके साथ में जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है, तो हमारे पास में ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कहां होती है, क्लोरोप्लास्ट में, तो ऑक्सीजन कंज्यूम कहां होगी, क्लोरोप्लास्ट में। CO2 जब निकलती है जब सेरीन एमिनो एसिड हमारे पास में बनता है, और ये कहां बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 70s राइबोसोम आर नॉट प्रेजेंट इन, किसमें नहीं प्रेजेंट होता है, तो साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट सेल में हमारे पास में 80s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, क्लियर है। नेक्स्ट है द एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स आर सिंथेसिस, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस करने का काम कौन करती है, SCR करती है। नेक्स्ट है स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन, तो आपको पता है कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस होता है इसमें हमारे पास में ग्रेना होते हैं, इंटरग्रेनल थाइलेकोइड प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा होता है, तो ये हमारे पास भी चीजें होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट इन स्ट्रोमा, नहीं, स्ट्रोमा में नहीं होते, वो ग्रेना पर होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए नहीं होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। प्रोटीन सिंथेसिस के एंजाइम पाए जाते हैं क्योंकि सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली है। बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोक्सिसोम से रिलेटेड है। नेक्स्ट, द फिलामेंट द फेमस वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ is B form of DNA which is right-handed Alex, the pitch of DNA complete 1 turn, तो 1 turn जो है वो 34 एंगस्ट्रम का है, ये हमारे पास में बन गया 1 टर्न, और ये कितने एंगस्ट्रम का है, 34 का। नेक्स्ट है प्रोटोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के लिए जो हमारे पास में कोफैक्टर है वो जिंक है, तो जिंक हमारे पास में कोफैक्टर की तरह काम करता है। नेक्स्ट कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मिसेल्सियन मेल्टन कांस्टेंट Km वैल्यू। पहली बात तो बेटा Km वैल्यू क्या है, आप V मैक्सिमम और सबस्ट्रेट की सांद्रता के बीच में जब ग्राफ बनाते हो तो हमारे पास में ये इस प्रकार का ग्राफ आता है, तो वो वैल्यू जहां V मैक्सिमम बाई 2 हो जाता है, और ये सबस्ट्रेट की वैल्यू क्या कहलाती है, Km वैल्यू कहलाती है। अब आपसे कह रहा है कि इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन Km इंक्रीज बट V मैक्सिमम रिमाइनिंग सेम, तो ये हमारे पास में सही बात है। क्या होता है, जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है तो हमारे पास में एंजाइम और जो सबस्ट्रेट एनालॉग है वो सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट एनालॉग दोनों एंजाइम से जुड़ने के लिए रिएक्शन करते हैं, और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है वो जुड़ जाता है, तो एंजाइम परमानेंटली खराब नहीं होता है, टेम्परेरी खराब होता है। जब एंजाइम टेम्परेरी खराब होता है तो हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा करके V मैक्सिमम उतना ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास में कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, सबस्ट्रेट की ज्यादा चाहिएगी, तो ये सही है। Km वैल्यू सबस्ट्रेट की अपने पास में प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एफिशिएंसी, सही बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दो अलग अलग एंजाइम द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ 2 डिफरेंट एंजाइम कैन बी कंपेयर्ड बाय देयर Km वैल्यू, सही बात है, जिसकी Km वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो एंजाइम उतना ही कम होगा,
क्योंकि Km वैल्यू क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी का आधा कितने सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे प्राप्त कर लेता है। तो जितना ज्यादा टाइम लगता है उतना ही एंजाइम खराब होता है, तो ये भी सही बात है। इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर Km वैल्यू इंक्रीज एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज डिक्रीज। नहीं, मैक्सिमम वेलोसिटी तो डिक्रीज हो ही जाती है, कभी भी वहां पर नहीं पहुंचता है, लेकिन Km वैल्यू जो है वो अनचेंज्ड रहती है, क्योंकि अपने पास में एंजाइम परमानेंटली खराब हो जाते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू तो डिक्रीज हो जाती है लेकिन Km अनचेंज्ड होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत, 4। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, डाइटरी प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड। सही बात है, कोनोवेलिन ए इज ए लैक्टेन्स एंड द कंसिडर्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो एनिमल के अलावा किसी भी सेल में बनते हैं वो सब क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। सेलुलोज इनुलिन, इनुलिन जो है ये ग्लूकोज का भवलक नहीं है, ये फ्रक्टोज का होमोपोलीमर है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज रिक्वायर्ड जिंक एज ए कोफैक्टर फॉर ऑप्टिमल फंक्शन, इट कैन बी क्लासिफाइड एज। देखो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो होता है ये अपने पास में क्या करता है, बॉन्ड तोड़ता है, ठीक है ना, बॉन्ड तोड़ता है, और किसकी उपस्थिति में तोड़ता है, वाटर के में, तो हाइड्रोलेज ग्रुप का एंजाइम है। नेक्स्ट आपसे पूछा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो आपको पता है सुक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि दोनों जो मोनोमर है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, उनमें 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और दोनों हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप है वो बॉन्ड बनाने में यूज आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, रिसिन एंड अर्बिन्स आर, ये हमारे पास में दोनों क्या है, टॉक्सिन्स है, और ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। ठीक है बेटा, तो आपका ये पेपर पूरा हुआ, ठीक है।